नाजरीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में फरीदा बेगम एक बार फिर अपनी मक्करबाजी से फहद को धोखा दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती फहद की जिंदगी में अनम वापस लौट आए। फरीदा बेगम दिल ही दिल में कहती है, फहद तुम सज्जल से शादी तो जरूर करोगे, क्योंकि मैं अनम को अब इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में देख ही नहीं सकती। फरीदा बेगम एक बार फिर बीमार होने का बहाना करती है और सज्जल को प्लानिंग के तहत अपने पास बुला लेती है। सज्जल कहती है, आंटी खैरियत तो है, आपने मुझे इमरजेंसी में बुलाया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फरीदा बेगम कहती है, पता नहीं सज्जल मुझे क्या हो रहा है, मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही है और बीपी भी हाई हो रहा है। एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रख सकती हो। फहद अपनी माँ को देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, कहीं अम्मी और सज्जल की कोई प्लानिंग तो नहीं है। मगर कुछ भी हो, मैं अनम को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। फहद कहता है, ठीक है अम्मी, मुझे अनम के पास जाना है। सज्जल कहती है, तुम अनम के पास जाओगे? वो तुम्हें कोर्ट में घसीट रही है, तुमसे खुला चाहती है, और तुमने देखा कि आंटी कितनी बीमार थी। अनम ने एक बार भी आंटी की खैरियत के बारे में नहीं पूछा। फहद कहता है, देखो सज्जल, तुम अम्मी को पटियां पढ़ाना बंद करो। अनम मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लाख इख्तलाफात के बावजूद भी मैं अनम से मोहब्बत करता हूँ। उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। जितना जल्दी हो सके समझ लो। फहद चला जाता है। इस बार फरीदा बेगम का मकर भी काम नहीं आया। अब सज्जल के 14 तबक रोशन हो गए थे। फरीदा कहती है, सज्जल तुम फिक्र मत करो, मैं फहद को राजी कर रही हूं ना। मगर सज्जल कहती, हट बुढ़िया, बड़ी खिदमत कर ली मैंने तेरी। सज्जल गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ उमर मायूस होकर एक बार फिर नवीद के पास आता है। सर मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। दरअसल सज्जल ने मुझे ट्रैप किया था, मुझे सज्जल का साथ देना ही नहीं चाहिए था। नवीद कहता है, तुम यहां क्यों आए हो? उमर कहता है, मैंने हर जगह अप्लाई किया मगर मुझे जॉब नहीं मिली। नवीद कहता है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने दुश्मन का साथ देने वाले को अपनी कंपनी में दोबारा से रख लूंगा? जाओ, इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उमर कहता है, सर मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूं। नवीद कहता है, मैंने कहा ना कि अब इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नौशीन को भी एहसास होने लगा है कि उसने सज्जल को अहमद के शेयर देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नौशीन दिल ही दिल में कहती है, मुझे अहमद के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। एक हफ्ता हो गया, मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, पता नहीं किस हाल में होगा। सज्जल से तो मुझे किसी भले की उम्मीद नहीं, किसके पास जाऊं? मैं तो अहमद के किसी दोस्त को जानती भी नहीं। असद से बात करती हूं, अहमद असद की बात जरूर मानेगा। असद को अहमद के बारे में पता भी होगा कि वो कहाँ है। अस्मा अरूसा को कहती है, जैनब के वसवसे बढ़ते जा रहे हैं। उसे बे औलाद होने का एहसास होने लगा है। उसे यह भी लगने लगा है कि नवीद उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर सकता है। अब मैं जैनब के इस वसवसे को कैसे दूर करूं? वो मुझे भी अपना मुजरिम समझती है कि मैंने तुम्हें इस घर में क्यों रखा हुआ है। अरुसा कहती है, आंटी मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा सकती हूँ, जैनब के बच्चे को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ सज्जल के कहने पर उमर बार बार अरुसा को कॉल करता है, प्लीज अरुसा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, एक बार मुझसे मिल लो। अरुसा कहती है, खबरदार, अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल की तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। असद अरुसा और फरहान की बातें सुन लेता है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।